सो हाय एडियंस, आज एक हम इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि सबको पता होगा कि अभी मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सब बोलेंगे सर आप रेस्ट लो, ठीक है। लेकिन कैसे पता कि हम रेस्ट में हैं या कैसे पता हम मोशन में। एक टॉपिक होता है फिजिक्स का जिसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मान लो कोई इंसान बिल्डिंग के ऊपर से ऐसे छलांग मार रहा है, स्काई डाइविंग कर रहा है, फिर छलांग मार रहा है, तो क्या वो रेस्ट में है, क्या वो मोशन में। तुम बोलोगे सर गिरता हुआ दिख रहा है, वो तो मोशन में। क्या सच में ऐसा है? तो आज इसी के साथ हमारा एक बच्चा भी प्रेजेंट करने वाला है इस टॉपिक को। द चलो क्वेश्चन देखते इज हैं। लाइक मतलब हम स्पेस में हैं और स्पेस में कोई एक्सटर्नल बॉडीज ना हो, मतलब आपके अलावा कोई दूसरी बॉडी ना हो, तो मतलब आइडिया ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैटर करेगा। क्योंकि आज तक जब भी हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कंसीडर करे हैं, हमने मतलब किसी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग कंसीडर करे हैं। तो न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है, अर्थ के ऊपर मतलब स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में फ्लोट कर रहा है, तो वो दोनों सेम ही चीज़ है। पर अगर इनको फिर से हम एक बारी फिर से देखें तो ये काफ़ी मतलब कंट्राडिक्शन है। मतलब हम कह सकते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स में काफ़ी एरर्स हैं। क्योंकि अगर हम स्पेस से देखें तो अर्थ एक्सेलरेट कर रही है, पर अर्थ से देखें तो मतलब हम ये कंसिडर कर नहीं पाएंगे न्यूटोनियन फिजिक्स से कि इनर्शियल फ्रेम्स होते क्या हैं। तो इस वजह से हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हेल्प लेनी पड़ेगी इसको और अच्छे से समझने के लिए। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही पूरी बेस्ड है। क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट है रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव अगर मेरे साथ चलते तो वो मतलब मेरे, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, प्रिंसिपल इक्विवेलेंस एंड ये सब मतलब एक ही साथ रिलेटेड है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से मतलब कोई भी एब्सोल्यूट फ्रेम नहीं है। मतलब अगर हम किसी फ्रेम को ये कह नहीं सकते कि वो हमेशा रेस्ट में है या हमेशा मोशन में है, क्योंकि वो अलग अलग फ्रेम से डिफर कर जाएगा। तो हम इमेजिन करते हैं कि एक पर्सन स्पेस में फ्लोट कर रहा है, या फिर फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर गिर रहा है, तो इस टाइम पे जो ऑब्जर्वर होगा उसका एक्सपीरियंस ये होगा कि उसको वेटलेस फील होगा। और अगर और अगर कोई सेम ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में ऐसे फ्लोट करे तो उसको भी सेम एक्सपीरियंस होगा। तो हर हर एक केस में उसे वेटलेस फील होगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम में है, क्योंकि अगर वो फॉलिंग ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर से कोई बिल्डिंग के साथ से वो फॉल कर रहा है तो उसको लगेगा बिल्डिंग 9.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है। तो ये एक इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन है। तो जो पर्सन फ्लोट कर रहा है वो इनर्शियल फ्रेम में। नाउ मतलब ट्रूथ कि मतलब अभी जो क्वेश्चन था ये तो उसका बैकग्राउंड है, पर जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है। तो किसी भी चीज़ के मोशन या रेस्ट को कंसीडर करने के लिए हमें उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करना पड़ता है। तो मतलब अगर कोई होगा ही नहीं तो हम कंसीडर कैसे करेंगे, जैसे मेरा क्वेश्चन। पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम रेफर कर रहे होते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट के पास कोई मास होता है, पर हम कंसीडर करते हैं एक लाइट की बीम को। और उस लाइट की बीम के हिसाब से जो एस्ट्रोनॉट और पर्सन जो स्पेस में फ्लोट कर रहा है वो उस लाइट की बीम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं।